Now, this is called as U into V formula of integration, or it is also called as integration by parts. Integration of U into V. The formula is U integration of V minus in integration derivative of U integration of V and this whole dx. दिस इज यू इंटू वी का फॉर्मूला जो हम लोग इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज डी में भी यूज करने वाले हैं। और ऑर्डर चूज अगर करना रहेगा तो विल यूज लिएट रूल। इस ऑर्डर के हिसाब से वी आर गोइंग टू अरेंज देम। वी आर गोइंग टू अरेंज देम। वैसे हमने सी एक्सरसाइज में भी यू इंटू वी यूज किया और इवन डी एक्सरसाइज में भी यूज करने वाले, बट डी एक्सरसाइज में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि इसमें तुम्हारा जो इंटीग्रेशन रहेगा, जैसे अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, हियर वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए ना, सब में दो टर्म रहेंगे यू इंटू वी। एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिगो है। एवरीवेयर वन इज एक्सपोनेंशियल एंड वन इज ट्रिगो। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसमें इंटीग्रेशन कभी भी एंड नहीं होता, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स तक कंटिन्यू होते रहेगा। तो इसके सॉल्व करने का डिफरेंट वे है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स। नाउ दिस इज एक्सपोनेंशियल, दिस इज अलजेब्रिक। लिएट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक में ए पहले आता है, ए के मतलब मुझे इसका ऑर्डर स्विच करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पहले आएगा, दैट इज विल बी माई यू इंटू ई रेज टू एक्स। So now it is now arranged. This is my u and this is my v. So now I am going to use u into v rule. What is u into v rule? It is u integration of v minus in integration derivative of u integration of v the whole dx। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx। तो i इज इक्वल टू नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, साइन एक्स ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स। मतलब इन सेकेंड इंटीग्रेशन में फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव था, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन था। ठीक है। ना इस ब्रैकेट का जो सेकेंड पार्ट उसका इंटीग्रेशन फिर से लेना है। अगेन वी हैव मल्टीप्लीकेशन, सो विल अप्लाई वन मोर टाइम्स यू इंटू वी रूल। इट विल बी साइन एक्स। Now let's start u into v again one more time. So it is u integration of v minus in integration derivative of cos x integration of v the whole dx। मतलब मैंने यहाँ पे जो सेकेंड ब्रैकेट था उसमें फिर से u इंटू वी रूल अप्लाई किया। cos x e raised to x का इंटीग्रेशन इज e raised to x, डेरिवेटिव ऑफ cos x e raised to x का इंटीग्रेशन इज e raised to x। दूसरा लिख जाओगे ना, दोनों को रखा है मैंने। cos x इंटू e raised to x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
फिर से देखो इंटीग्रेशन के अंदर जो सेकंड टर्म है उसमें भी अभी दो टर्म बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये u इंटू वी कंटिन्यू होते रहेगा। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो सबसे इजी वे यही है, और एक ही वे है सॉल्व करने के लिए। तुमने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया u इंटू वी, ब्रैकेट में आया cos x इंटू ई रेस टू एक्स। फिर से तुमने u इंटू वी रूल अप्लाई किया, फिर से सेकंड पार्ट में यू हैव साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस cos x ई रेस टू एक्स, ये जो सेकंड टर्म है अभी जिसका फिर से लेना है, एक्चुअली यही मेरा क्वेश्चन है देखा जाए तो, साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स दैट आई कैन रिप्लेस एज आई, जिसको मैं आई से रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब दिस होल टर्म आई कैन रिप्लेस बाय आई। तो आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, माइनस cos x इंटू ई रेस टू एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ये जो होल टर्म है, एज आई सेड दिस इज माई क्वेश्चन एंड दैट आई कैन रिप्लेस एज आई, जिसको मैं आई लिख सकता हूँ। माइनस आई को वहां शिफ्ट करेंगे तो प्लस आई हो जाएगा। सो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन का पार्ट था जो बार बार रिपीट हो रहा था, उसको मैंने आई से रिप्लेस कर दिया विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो नाउ विल टेक आई ऑन वन साइड, लेफ्ट साइड में ले लेंगे। आई प्लस आई इज टू आई, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लेंगे। तो आई की वैल्यू मिलेगी ई रेस टू एक्स बाय टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एंड एंड में वंस यू डन विद द आंसर देन यू हैव टू राइट प्लस सी। कभी भी अगर कॉस या साइन ट्रिगो के साथ अगर कोई भी एंगल अगर एक्स है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और टर्म रहा तो तुम्हें उसको टी अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे जो log x दिया हुआ है, आई अज्यूम दिस टर्म एज टी। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। इफ सपोज लेट टी इज इक्वल टू, मैंने log x किया है, एंड सपोज मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब जस्ट ये log को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो ना, जब भी log वहां पे शिफ्ट होता है ना log, इट बिकम्स एंटी लॉग। मतलब log को तुम t अपॉन log नहीं लिख सकते, बिकॉज log कोई नंबर्स नहीं कि जो तुम डिवाइड कर सको। log इज एन ऑपरेटर। लॉग कभी भी शिफ्ट होगा तो वहां पे एंटी लॉग हो जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ई लिखना है, एंटी लॉग का ई, और जो भी टर्म रहेगा वो पावर में चला जाएगा, मतलब ई रेज टू दिस टर्म। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखो, वेन एवर, या तो तुम लोग याद भी कर सकते हो, टी इक्वल टू लॉग एक्स है, तो एक्स की वैल्यू जब यहाँ से लॉग हटेगा तो वहां पे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ई रेज टू दिस टर्म, दैट इज ई रेज टू टी। यहाँ से लॉग हटेगा वहां पे ई आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले कंसेप्ट। Now I is equal integration of cos of log x dx। यहाँ पे let t equal to log x dt by dx, डेरिवेटिव लेंगे, log x का डेरिवेटिव इज 1/x। जब भी लेट करेंगे, मैंने ये बताया कि तुम्हें क्वेश्चन में लेट करते वक्त उसका डेरिवेटिव भी चेक करना है। तो dt इक्वल टू 1/x dx, तो मेरे पास क्वेश्चन में 1/x होना चाहिए, जो कि फिलहाल यहाँ पे भी 1/x नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक्स को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करा टूवर्ड्स टी, बिकॉज ये टर्म ही नहीं है मेरे पास यहाँ पे कि 1/x को मैं रिप्लेस कर सकूं। सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट एक्स ऑन द अदर साइड, तो एक्स वहां पे चलेगा, इट विल बी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी डी टी के साइड एक्स लिखेंगे तो एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टी। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया
एक्स को रिप्लेस कैसे करेंगे? व्हेन टी इज इक्वल टू लॉग एक्स है, और मुझे अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लॉग वहां भेजूंगा, इट विल बी ई रेस टू हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई रेस टू टी डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट एज ई रेस टू टी। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस पूरे क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे सबको टी के फॉर्म में कन्वर्ट। नाउ लॉग एक्स की वैल्यू टी है और डी एक्स की वैल्यू है ई रेस टू टी डी टी। तो इट इज ई रेस टू टी कॉस टी, नहीं, ई रेस कॉस टी, मतलब कॉस ऑफ लॉग एक्स की जगह मैंने टी लिख दिया, कॉस टी। और डी एक्स की वैल्यू जो है वो है ई रेस टू टी डी टी। तो मेरा आई इज इक्वल टू, ये सब मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिर से वही मल्टीप्लिकेशन आ गया दो टर्म का, एक ट्रिगो है और एक एक्सपोनेंशियल है, सो वी आर गोइंग टू यूज यू इंटू वी रूल। ठीक है, सेम वैसे इसको इक्वेशन वन दे दो, रिप्लेसमेंट के लिए काम आ जाएगा। यू इंटू वी रूल, और अरेंज भी है, पहला अलजेब्रिक और लास्ट वाला एक्सपोनेंशियल है। तो इट इज यू इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, कॉस टी दैट इज यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, मतलब ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन विल बी ई रेस टू टी माइनस इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी। बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से यू इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, यू इंटू वी रूल, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विच इज कॉस टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी ई रेस टू टी। This whole term I will replace as I because this is my question. फिर से वही I को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, I प्लस आई 2i हो जाएगा, बाकी दोनों में e रेस टू टी कॉमन। तो I की वैल्यू क्या मिलेगी? e रेस टू टी डिवाइडेड बाय 2। एंड नाउ बिकॉज क्वेश्चन में x के फॉर्म में तो रिप्लेस कर देंगे, जहां भी e रेस टू टी रहेगा वहां पे x लिख देंगे, और जहां पे t था वहां पे log x लिख देंगे। डन। Now in question number 9, again we have a similar type questions. Integration of x square into e raised to x cube into cos of x cube। स्टार्ट कैसे करेंगे? इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे बिकॉज ट्रिगो के साथ अंदर एक टर्म आ गया एक्स क्यूब। सो लेट टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जब भी लेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट इज डेरिवेटिव, डी टी बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर, डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, डी एक्स को वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, डी टी बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ विल डू रिप्लेसमेंट, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स है, उनको साथ में ले लेते हैं, सो दैट आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x cube सो नाउ e raised to x cube मैंने t लेट किया है, x क्यूब मैंने t लेट किया है, और जो x स्क्वायर dx है वो मेरा हो जाएगा dt बाई 3। तो I इज इक्वल टू, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 1/3 आई कैन टेक आउट cos t इंटू ई रेस टू टी डी टी।
तो ये मेरा सेम क्वेश्चन हो गया, cos t इंटू ई रेस टू टी डी टी, जहाँ पे एक ट्रिगो है और एक एक्सपोनेंशियल है। मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है। एक काम करता हूँ मैं, i इज इक्वल टू 1/3, इस पूरे पार्ट को मैं i1 ले लेता हूँ, और i1 की वैल्यू आई विल फाइंड आउट एंड देन आई विल पुट इट हियर। सो व्हाट इज i1? जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos t into e raised to t dt. I am going to apply u into v rule. सेम वे में u इंटीग्रेशन ऑफ v which is e raised to t minus in integration derivative of cos इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t the whole dt. सिंप्लीफाई करेंगे तो cos t e raised to t माइनस माइनस प्लस sin t e raised to t dt. वन मोर टाइम अप्लाई करेंगे u into v rule. सो मेरा i1 हो जाएगा cos t e raised to t, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो इन ब्रैकेट u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन विच इज cos इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t विच इज e रेस टू t द होल dt. इट विल बी cos t इंटू e रेस टू t प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, प्लस है तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, सेम रहेगा, sin t इंटू e रेस टू t cos t इंटू e रेस टू t dt. बट ये जो इंटीग्रेशन है cos t इंटू ई रेस टू टी, यही तो मेरा i1 हो जाएगा. सो दैट i1 इज इक्वल टू cos t इंटू ई रेस टू टी प्लस साइन टी इंटू ई रेस टू टी माइनस i1. i1 को वहां लिख देंगे तो प्लस i1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ i1, cos t इंटू ई रेस टू टी प्लस साइन टी इंटू ई रेस टू टी. आई कैन टेक ई रेस टू टी कॉमन हियर, in bracket I am having cos t plus sin t. तो i1 की वैल्यू मिलेगी e रेस टू टी डिवाइड बाय 2. दिस इज माय आंसर. अब ये जो i1 की वैल्यू है ये हम लोग मेन i में डाल देंगे विच इज 1/3 टाइम्स ऑफ i1. सो मेरा आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ i1, और i1 की वैल्यू है e रेस टू टी अपॉन 2 cos t, एंड लास्ट में प्लस c डाल देंगे, इंटीग्रेशन हो चुका है. एंड एक्चुअली अपने को यहाँ पे भी लिख देना चाहिए प्लस c बिकॉज वी हैव डन विद द इंटीग्रेशन. ठीक है, लेकिन मेरा आंसर जो है वो t के फॉर्म है, लेकिन क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था, तो जो लास्ट में t की वैल्यू जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज एक्स क्यूब. यहाँ पे i इज इक्वल टू मिलेगा e रेस टू टी मतलब एक्स क्यूब 3 टू ज़ 6 ब्रैकेट में cos ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस c. डन. दिस इज माई i का आंसर. ठीक है, सो एवरी क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज यू हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल, और u इंटू वी को फिर तुम्हें एक बार अप्लाई करेंगे, वन मोर टाइप अप्लाई करेंगे, और जब तुम दूसरी बार जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको i से रिप्लेस कर देंगे फिर. एंड देन रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो भी है स्टेप सब सेम ही है.